हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो होती है जो केमिकल सब्सटेंस एक सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इज केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। The transformation of chemical substance into another chemical substance is called as a chemical reaction। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। कोई भी न्यू सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर किसी भी डिफरेंट शेप ले लेना इज केमिकल रिएक्शन। A new substance is formed which is completely different in properties from the original substance is called chemical reaction। For example, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सीटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में चेंज होना। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेस्ट होना। रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेना, ये सभी हमारे क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पहले से ही प्रेजेंट होता है, हमारे पास पहले से ही उपस्थित होता है जो सब्सटेंस। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारे पास प्राप्त होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में हमें एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस मिलता है, दैट इज प्रोडक्ट। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो पहले से ही होता है वो रिएक्टेंट होता है। एंड न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो केमिकल रिएक्शन में हमें प्राप्त होता है दैट इज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैग्नीशियम ले लेते हैं। एयर की प्रेजेंस में जब मैग्नीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2Mg + O2। हीट कराएंगे तो 2MgO, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो सब्सटेंस होता है उसको जिस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 सब्सटेंस ले लिए ए एंड बी। जब हम ए और बी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोई तीसरा मिलेगा, सी एंड डी। तो डेट इज ए बी एंड सी डी 4 सब्सटेंस हो गए। तो ए बी जो हमारे पास पहले ही था डेट इज रिएक्टेंट, और जो हमें मिला सी डी डेट इज प्रोडक्ट। इसके बाद आता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? जो केमिकल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड के जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, सेम अमाउंट में होते हैं, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड। किसी भी रिएक्शन में दोनों साइड सेम एलिमेंट हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर हम जिंक ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं और सल्फेट ले लेते हैं। Zn + H2SO4। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 + H2। इसका मतलब हमारे पास सेम अमाउंट है रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आती है हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, if the number of atom of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element present in the product। किसी भी इक्वेशन में हमारा जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी अमाउंट सेम नहीं होती है, उसके जो हमारे एटम होते हैं वो सेम अमाउंट में नहीं होते हैं, दैट इज केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम आयरन का ले लेते हैं, ठीक है। आयरन Fe + H2O
जब हम इसको हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस H2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले आयरन 1 था, जब हमें मिला प्रोडक्ट में तो उसकी अमाउंट 3 हो गई। डेट इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ये हमारी अमाउंट। तो यही हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं। डेट इज केमिकल। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम चीज़ों को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आएगा टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे कोई गैस होगी, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगा, उनको हम किस चीज़ से, उन सिंबल्स को, उन सब्सटेंस को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गैस को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारी 4 टाइप की होती है। तो हम देख लेते हैं 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारी एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 सब्सटेंस ले लिए या 2 एटम ले लिए A एंड B। जब हमने उनको मिलाया A प्लस B तो हमें क्या मिला, AB। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, जलाया एयर की प्रेजेंस में, तो Mg प्लस O2 तो हमें क्या मिला, 2MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है हमारी जिसमें हमें एक कंपाउंड से एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या एलिमेंट मिलते हैं। Reactions in which one compound decompose in 2 or more compound or element are known as decomposition reaction। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारे कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंपाउंड ले लिया AB। जब हमने उसको रिएक्ट कराया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, A प्लस B। डेट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम ऑक्साइड लिया। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 कंपाउंड ले लिए A प्लस BC, तो हमें क्या मिला जब हमने इसको हीट कराया, AC प्लस B। जब A है जो हमारा, जो रिएक्टिव करवाया हमने AB, तो B इज मोर रिएक्टिव, जो हमारा B है वो मोर रिएक्टिव हो गया देन A क्या कंपैरिजन में, तो A विल नॉट डिस्प्लेस, तो C फ्रॉम BC एंड रिएक्शन विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसके बाद आता हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब हमारा केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट के आयंस ट्रांसफ़र होके एक न्यू कंपाउंड बना देते हैं, डेट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने दो कंपाउंड ले लिए AB एंड CD। जब हमने उसको हीट कराया तो हमें क्या मिला? AC और BD, डेट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमने लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट के साथ, तो BaCl2 + Na2SO4, तो हमें क्या मिला? BaSO4 + 2NaCl। तो डिस्प्लेस कर गया ना हमारा BaSO4 + 2NaCl, हमें मिला ना प्रोडक्ट में, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।